महान शासक अलेक्जेंडर, जो सिकंदर के नाम से भी जाना जाता था दोस्तों। दुनिया के जीतने के क्रम में अलेक्जेंडर यानी सिकंदर ने 326 बीसी में हाइडस्पेस नदी, जिसे वर्तमान में झेलम नदी के नाम से जाना जाता है, उस पर आक्रमण कर दिया था। इसी लड़ाई को पूरा विश्व बैटल ऑफ हाइडस्पेस के नाम से जानता है। लेकिन आज मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा आज ये है कि आखिर क्यों सिकंदर पूरी दुनिया को जीतने के बाद भारत से वापस चला गया। आइए इसी पर जानकारी देते हैं पूरी वीडियो के माध्यम से। लेकिन जो अभी तक चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले दोस्तों। ऐसे ही लगातार अच्छी खासी वीडियो देते रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कहा जाता है कि इतना ताकतवर था सिकंदर कि उसे हराना आसान नहीं था। लेकिन एक युद्ध में ऐसा हुआ जब सिकंदर को हार का सामना करना पड़ा दोस्तों। ये लड़ाई महान सिकंदर और सेना को पोरस ने मुंह तोड़ जवाब दिया था। सिकंदर की सेना किनारे जाने से घबरा रही थी और काफ़ी डगमगा भी रही थी, और राजा पोरस को पूरी तरह से अपने अधीन करने में असफल थी। यही कहानी थी और पूरी जानकारी अभी भी है। अपने पिता की मौत के बाद वह ग्रीस के मैसेडोनिया के सिंहासन पर विराजमान हो गए। पर्शियन साम्राज्य पर जीत हासिल करने के बाद सिकंदर ने उत्तरी भारत में अपने पंख फैलाने का प्रयास किया। वह विश्व को जीतने के क्रम से भारत पर भी अधिकार जमाना चाहता था, और इसी अधिकार से और इसी मानसिकता के साथ वह भारत में आया था दोस्तों। इसी कारण उसने राजा पोरस को घुटने टेकने हुए हथियार डालने का संदेश भेजा, लेकिन साहसी पोरस ने यह ठुकरा दिया। पोरस के इस संकेत के बाद सिकंदर के बेहद अपमानित महसूस करता हुआ, वो सोचता हुआ है कि इतना मशहूर राजा को उसने इतना अपमानित कैसे कर दिया। उसने पोरस पर आक्रमण करने का विचार बनाया और पूरी सेना तैयार कर ली। उसने एक पूरी तरह से प्लान भी तैयार किया। जब पोरस को पता चला कि सिकंदर नदी पार कर चुका है, तो वह आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ा। अब पोरस ने अपनी होनहार और विकराल सेना को किनारों पर और पैदल सेना को बीच में, हाथियों को सामने रखा। ऐसा कहा जाता है कि सिकंदर ने अपनी भारी पैदल सेना को केंद्र में, एक केंद्र का मतलब है बीच में, एक प्लान के साथ तैयार किया, और खुद दक्षिण पंथी घुड़सवार सेना का नेतृत्व किया, और एक पहाड़ी के पीछे एक विस्तृत बाहर की सवारी पर कोई नस के तहत बाएं पंख की घुड़सवार सेना को भेजा। सिकंदर ने पूरी तरह से प्लान तैयार कर लिया था। लगभग 50,000 सैनिकों को मैदान में उतार दिया। इसके बाद सामने पोरस की केवल 20,000 सेना खड़ी थी। ऐसा लग रहा था कि पोरस की सेना महज कुछ मिनट में या कुछ दिन में ऐसे ढेर हो जाएगी। लेकिन पारो के पोरस की 200 युद्ध हाथियों ने युद्ध के पहले ही दिन सिकंदर की सेना को जमकर धूल चटा दी और उन्हें खदेड़ दिया। ऐसा भी कहा जाता है कि पहले ही दिन हार ने सिकंदर की सेना को काफ़ी मनोबल तोड़ दिया। ऐसा लगा कि सिकंदर औदे मुंह गिर पड़ा। लेकिन सिकंदर अपनी हार कहाँ स्वीकार करने वाला था। वो तो काफ़ी तेजस्वी और काफ़ी घमंडी राजा था। ऐसा भी कहा जाता है कि उसने फिर तैयारी की, युद्ध में कूदा, लेकिन पोरस के हाथियों के चक्रव्यूह में वो फिर फंस गया और सिकंदर को निहत्था कर दिया। लेकिन युद्ध नीति के अनुसार पोरस ने सिकंदर को छोड़ दिया, निहत्था छोड़ दिया, और उस पर काफ़ी परोपकार जैसा कुछ एक उपकार कर दिया। उसके सैनिक उसे कहाँ उठा कर ले गए, ये अभी तक कोई नहीं बता पाया। लेकिन हाँ, सिकंदर की ये हालत सैनिकों से उन्हें देखी नहीं गई। इस तरह से सैनिक उन्हें पूरी तरह से सेफ जगह पर ले गए, और उसके बाद सिकंदर और पोरस के बीच में एक अच्छी खासी संधि हुई। उसके बाद दोनों ने मिलकर कई राज्य जीतने में मदद भी की एक दूसरे की, और इस तरह से दोनों की जोड़ियाँ कुछ दिनों तक काफ़ी मशहूर थी। कुछ दिनों के बाद सिकंदर भारत से प्रस्थान कर गए। ऐसा कहा जाता है कि प्रस्थान करने की वजह सबसे बड़ी यही थी कि पोरस थे। पोरस ने सिकंदर को उनके सामने एक न चली, इस वजह से सिकंदर भारत से प्रस्थान कर गए। कुछ तथ्य ऐसे भी मिलते हैं कि कहा जाता है कि सिकंदर कुछ भारत से न चाहकर भी बहुत कुछ चाह गया। इस वजह से इस वीडियो के माध्यम से यही समझाना चाहते थे कि सिकंदर भारत से गया क्यों। आई होप आप लोग समझ गए होंगे और जान गए होंगे कि सिकंदर भारत से आखिर क्यों गया था, उसने कितनी लड़ाइयाँ जीती थी। ऐसा भी कहा जाता है कि उसने 15 वर्षों तक कोई युद्ध नहीं हारा था, और ये पोरस से उनकी एक पहली युद्ध और आखिरी युद्ध थी जो हार गए थे। दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें दोस्तों, और चैनल पर लगातार रिव्यू देते रहें, बने रहें दोस्तों।